नगर पालिका में सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जाखल शहर में इन दिनों मार्केट कमेटी कार्यालय के पास कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण इसके आसपास मक्खी मच्छर व बदबू होने से सफाई के दावे की पोल खोल रहा है। स्थानीय निवासियों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका बनने का मकसद लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना था, मगर स्थिति बहुत ही दयनीय है। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका द्वारा बीते दिनों ही 40 लाख रुपए की राशि जारी कर शहर की सफाई व्यवस्था का टेंडर जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर चल रही वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोगों ने कहा कि वर्षों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। नगर पालिका की ओर से सफाई व्यवस्था के नाम पर सालाना 40 लाख रुपए का ठेका घर घर से कूड़ा उठाने का दिया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई के बाद तमाम कूड़ा नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से मार्केट कमेटी के नज़दीक रिहायशी इलाकों में एकत्रित किया जा रहा है, जहां पर रहने वाले लोगों को इस गंदगी से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में रोष है कि इस समस्या को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ जी। हमारे घर के सामने डुडिया वालों का प्लाट है, जहाँ पे ये सफाई कर्मचारी जो हैं वो सारा कूड़ा यहाँ पे गिरते हैं। इनको बार बार रोकने के बाद भी, मना करने के बाद भी ये बोलते हैं भी फैक्ट्री के पास जाके बोलो, हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गंदगी बदबू इतनी फैल रही है, 40-50 घर हमारे आसपास हैं जी, जो सब यहाँ से परेशान है। और हमारे कहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। ब्राह्मणनंद है जी, वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। मेरे घर के सामने कूड़े का ढेर लाया हुआ है गया। ये 47 लाख रुपया ठेका दे रखा है सरसे वाले नूं। उरे गंदगी के ढेर ला रखे है कमेटी वालों के या ट्रैली वालों के जिम्मेदारियां साडे नाल लड़ाई करदियां ने भी इत्थे ना अड़ंगा गेरो, धक्के नाल गेर देंदे। आके मौका देखा जाए, ना कोई डीसी सुनाई करे, ना कोई एसडीएम सुनाई करता, ना वार्ड वाला कोई मैंबर सुनाई करता है। या पंचायत में भी हाल था, हुण भी आया प्राइवेट जगह हैगी 3.5 किले है ने, ना इसकी 4 दीवारी है, ना नगर पालिका ने कोई नोटिस देंदी, ना इसका कोई हाउस टैक्स है, ना कोई होर है। या खाली प्लांट मॉडल टाउन के अंदर रहना नहीं चाहिए। डीसी साहब को मेरी विनती है भी इसकी बाउंड्री कढ़ाई जाए, ताकि उरे कूड़ा ना करे। उरे बेशिया खाना नशीड़ी इसके अंदर बैठते ने, आके मौका देखा जाए पुलिस आना थे और डीसी साहब आके मौका देखन। इतने गंदगी दे ढेर ने, इतना बुरा हाल है गया। चोरी चपटा जनानीबाजी उरे इतनी होंगी। आके देखो तुसी, डंगर पशु सारे गौशाला बना रखी है। अंधा सौदा है, अंधा कानून है, ना सरकार सुनती है, ना कोई हमारी सुनवाई करता है गया। असी कित्थे जाइए? मेरी अपील है आपसे, यहाँ से सफाई कराई जाए और इसको नोटिस दिया जाए, बाल बाउंड्री होनी चाहिए यहाँ पे। ये मॉडल टाउन के अंदर पड़ती है जगह। हो रहा हमारा मच्छर मक्खी बच्चों में तकलीफ काफ़ी है, पर बहुत बार कह चुके, कोई सुनाई नहीं हो रही। और बताओ, बीमारी है इतनी फैल रही है, इतनी गर्मी है, फिर भी क्या करें सर, रहना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। तो यहाँ सफाई करने वाले गंदगी घेर कर जाते हैं या उठा कर जाते हैं? घेर के भी जाते हैं सर, घेर के ज्यादा जाते हैं, उठा के तो कभी कभी लेके जाते हैं। मतलब 10 दिन में 15 दिन में उठा के ले गए, उसका तो देखो कोई मैटर नहीं बनता। तो प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से यही मांग है कि सर यहाँ पे सफाई हो अच्छे से। बच्चों को देखो खुला ग्राउंड है, तो खेलने के लिए कुछ बने तो अच्छा बेटर रहेगा जी। अब इतनी गंदगी में तो देखो आप समझते हो कि क्या कुछ नहीं हो सकता जी। तो बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, बच्चों को किस प्रकार की परेशानी आ रही है? इनको तो सर बच्चों को देखो, इसमें तो खेल ही नहीं सकते बच्चे। सभी ऐसे सोचते हैं भी सफाई में खेल ले, पर नहीं खेल सकते सर। खुद को भी ऐसे होता है भी इतनी गंदगी के अंदर बच्चों को ना बेचे। आ रहा है कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, ऐसा कुछ चलता ही रहता है सर। तो आपने शिकायत की है इस मामले को लेकर कभी? बहुत बार की है सर, बहुत बार, कोई सुनवाई नहीं होती। के नाम पे देरी है, लेकिन ये पीछे गंदगी आप देख पा रहे हैं, गायें भी हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत है। इसके लिए डंप लगाना चाहिए। डंप के अंदर ये माल जाए
उसके बाद इसकी छटाई होनी चाहिए, उसके बाद कचरा उठना चाहिए। ये यहाँ बस्ती के अंदर इन्होंने डंप बना रखा है, ये यहाँ पे अड़ंगा सारा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उठा के ले जाते हैं यहाँ से। इससे काफ़ी परेशानी होती है, जो ये घर में आसपास घर है, आबादी है। जी, तो नगर पालिका इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका में तो मैं प्रधान था, जब भी हमने जोर लगाया, लेकिन कह रहे हैं अभी हमारे पास जगह नहीं है कोई, बस यही उनके पास एक जवाब होता है। नहीं, कहीं ना कहीं ये ठेकेदार के ऊपर बातचीत आती है कि 45 लाख रुपए का ठेका उठाने का कूड़ा डंप भी किया जा रहा है, जो मंडी में ही किया जा रहा है। नहीं, ठेकेदार तो कर ही नहीं सकता है यहाँ, ठेकेदार नहीं कर सकता। म्यूनसिपलिटी के पास तो जगह नहीं, चलो वो एक बार यहाँ घेर के अपना उठा ले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार के टप्पू यहाँ नहीं कर सकते, वो तो उनका अपना डंप होता है, वहाँ अपना घेरो या जैसे मर्जी करो। तो इस पूरे मामले पर आप क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे कि ये नहीं गिरना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। उल्टा यहाँ तो बस्ती है, लोग रहते हैं, 5 नंबर वार्ड का ये एरिया है, 4 नंबर इसके सामने, 3 नंबर इसके सामने पड़ता है, लोग यहाँ रहते हैं। ठीक आ रही है। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा परेशानी तो अभी आने वाली है, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि, लेकिन शायद एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद कहीं ना कहीं कोई भी बंदा इस कंप्लेंट को सीरियसली ले नहीं रहा। कई बार क्या होता है, मैटर पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाते हैं और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। तो यदि सरकारी सिस्टम्स को देखें या हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हेल्थ को संभालने के लिए, लेकिन किसी भी स्कूल के सामने, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल, मेरा तो सिर्फ ये है कि स्कूल के सामने ये गंदगी मची हुई है, यदि इस लेवल पे कुछ नहीं होता है तो ये कल को किसी न किसी बड़ी बीमारियों का कारण बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आम कम्युनिटी से भी, सोसाइटी से भी, कि सभी मिलके इसको कहीं और जगह इस डंपिंग प्लेस को बदला जाए। और हमारी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस डंपिंग प्लेस को कहीं और शिफ्ट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाए, जो कि आजकल के टाइम पे रिसाइकलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से कि इस डंपिंग प्लेस को बदला जाए, क्योंकि सूनर और लेटर ये बीमारियों का घर बनेगा, ऑलमोस्ट बन भी चुका है और बनेगा। नहीं, तो आपकी इस जो कंप्लेंट पर कभी अधिकारियों ने आकर यहाँ संज्ञान लिया? देखो, मेरी कोई वैसी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन हमने एक जॉइंट लेटर लिखा था आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे रिजाइडेड हैं, ठीक है ना जी। तो एज सच यदि अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को मैं पर्सनली अप्रोच करूँ, ठीक है जी, ताकि एक और लेटर सबमिट किया जाए, उनको दिया जाए, ताकि वो ये इस बात को समझे। तो क्या आप मानेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों का सफाई व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है, जिसकी वजह से शायद ये इशू इग्नोर हो गया। जी, सेक्रेटरी साहब, जाखल मंडी के नगर पालिका की ओर से मार्केट कमेटी के नज़दीक कूड़े को एकत्रीकरण किया जाता है। लोग वहां पे परेशान है कि यहाँ पर हमें गंदगी से काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसका क्या समाधान किया जाएगा? जैसा कि है कि डोर टू डोर का टेंडर शुरू हो चुका है। वैसे तो लगभग डोर टू डोर से हर घर से कूड़ा उठाया जाता है, फिर भी जो हमारे छोटे हाथ रेडी हैं या और कोई इधर उधर से कोई कूड़ा डाल जाता है, तो वो इधर जो मार्केट कमेटी के पास है वहाँ डाला जाता है। उस कूड़े को समाधान हम सुबह 11 बजे ट्राली से उठा देते हैं और इसके पश्चात से शाम को 4 बजे दोबारा उठाया जाता है। हम आम जनता के परेशानी को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कितने लाख का टेंडर किया गया था इस सफाई के? लगभग 46 लाख रुपए का टेंडर है ये डोर टू डोर। डंपिंग पॉइंट को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है? डोर टू डोर ठेकेदार के द्वारा डंपिंग पैलेस के लिए जगह निर्धारित की हुई है, उसके लिए अभी उसका एग्रीमेंट बाकी है। जैसे एग्रीमेंट हो जाता है उसके अंदर फिर वो वहाँ डंपिंग पैलेस के अंदर कूड़ा डाला जाएगा और ट्रोमल मशीन लगाकर उसके सेग्रीगेट किया जाएगा।